आर्किमिडीज का प्रिंसिपल अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है, आप लोग 8वां क्लास में पढ़े होंगे। आपने देखा है कभी किसी बॉल को जब पानी में डालते हैं तो ऊपर तैरने लगता है। प्लास्टिक का अगर बॉल खोखला बॉल हो तो कोई चीज तैरने लगता है, कोई चीज डूब जाता है। आखिर कोई चीज डूब जाता है तो क्यों डूब जाता है, कोई तैर रहा है तो क्यों तैर रहा है, कितना डूब जा, कोई चीज कुछ डूबेगा कुछ बाहर रहेगा, तो कितना डूबेगा कितना बाहर रहेगा, ये सब बातें कैसे पता चलता है। तो किसी भी बॉडी को जब आप डालते हैं किसी फ्लूइड में, लिक्विड या गैस में, तो उस पर एक उत्प्लावन बल, फोर्स ऑफ बॉयंसी लगता है। और वो फोर्स ऑफ बॉयंसी कितना लगता है इसके बारे में आर्किमिडीज बताता है कि जब भी किसी बॉडी को हम लिक्विड या गैस में डुबोते हैं पूर्ण रूप से, फुल्ली या पार्शियली, आंशिक रूप से, पार्शियली मतलब आंशिक रूप से, तो उस पर एक फोर्स ऑफ बॉयंसी, एक उत्प्लावन बल लगता है जो कि डिस्प्लेस्ड लिक्विड के भार के बराबर होता है। जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ उसके भार के बराबर होता है। चलिए हम इस बात को लिखते हैं। अरे यार क्यों तुम मच्छर, तो देखिए, दिस प्रिंसिपल states that when a solid body dipped in a fluid partially or fully, then a force of buoyancy acts on it, which is equal to weight of displaced liquid। ये प्रिंसिपल कहता है कि जब किसी बॉडी को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जब हम डुबोते हैं फ्लूइड में, तो उस कंडीशंस में उस पर एक फोर्स ऑफ बॉयंसी लगता है, समझ रहे हैं ना, जो कि डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के बराबर होता है। जो फ्लूइड जितना डिस्प्लेस होता है उसके वेट के बराबर होता है, समझ रहे हैं ना। तो एक एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि जो फ्लूइड डिस्प्लेस होता है, यानी जब डुबा रहे हैं तो फ्लूइड अपना स्थान छोड़ता है, खिसकता है। तो जितना फ्लूइड अपना स्थान खाली किया, उस फ्लूइड का जो वेट है उस वेट के बराबर फोर्स ऑफ बॉयंसी। बात समझ में आया मैंने क्या कहा। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए ये कोई बॉडी है, ये कोई वेसल है। अभी इसमें यहां तक ध्यान दीजिएगा, इसमें यहां तक फ्लूइड भरा हुआ है, भरा हुआ है। अब हम इसमें एक बॉल को डुबोते हैं। अब हम इसमें एक बॉल को डुबोते हैं। देखिए हम एक बॉल को डुबोते हैं। जब हम एक बॉल को डुबोते हैं एक बॉल को डुबोते हैं, ध्यान दीजिए बॉल का इतना हिस्सा डूब गया, इतना हिस्सा डूब गया। ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। तो बॉल का जितना हिस्सा डूब गया उतना हिस्सा तो फ्लूइड अपना जगह खाली किया होगा ना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो देख रहे हैं आप,
अब देखिए हमारे बातों को समझने की कोशिश करिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कि इस लाइन से नीचे का, ध्यान दीजिएगा, इस लाइन से नीचे का फ्लूइड ने अपना जगह खाली किया, तब तो ये बॉल इसके अंदर में समाया। ये जो बॉल है, ये बॉल है, तो इतना तो खाली किया तब ना। तो ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं आप हमारे इसमें, देखिए ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये हिस्सा इतना वॉल्यूम फ्लूइड अपना जगह खाली किया। तो इतना वॉल्यूम फ्लूइड का जो वेट होगा, उतना इस पर फोर्स ऑफ बॉयंसी लगेगा। इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा? एक तो इसका अपना वेट लग रहा होगा नीचे, वेट यानी mg, और एक ऊपर फोर्स ऑफ बॉयंसी लग रहा होगा। समझ रहे हैं ना, फोर्स ऑफ बॉयंसी लग रहा होगा। तो कितना लग रहा होगा फोर्स ऑफ बॉयंसी, जिसको मैं यहां समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए इस पूरे बॉल का वॉल्यूम भी है, मान लीजिए लेट भी है वॉल्यूम ऑफ बॉल, और रो है डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉल, और सिग्मा है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। जिस फ्लूइड डुमा है उसका डेंसिटी सिग्मा है। और मान लीजिए कि V1 है वॉल्यूम ऑफ बॉल इनसाइड द फ्लूइड, यानी फ्लूइड के अंदर कितना बॉल घुसा, ये जो देख रहे हैं कितना बॉल फ्लूइड के अंदर घुसा हुआ है, उसका वॉल्यूम V1 है। देख रहे हैं आप, तो उसका वॉल्यूम V1 है। तो उस केस में क्या होगा, तो वेट देखिए क्या होगा। अगर ये बॉल यहां पर लटक रहा है, एकदम इक्विलिब्रियम में है, तो फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये पहले मैं बात लिख देता हूं। इसीलिए B है हमारा फोर्स ऑफ बॉयंसी। ये कितना होता है, ये बराबर होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, और वो कितना हो जाएगा डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो ध्यान दीजिएगा, इस नीचे वाले हिस्से का वॉल्यूम जो है वो मान लीजिए V1 वॉल्यूम, और इस फ्लूइड का डेंसिटी, क्योंकि वॉल्यूम जितना बॉल अंदर में डूबा हुआ है, तो बॉल जितना डूबा हुआ उतना फ्लूइड जगह खाली किया, वो वॉल्यूम V1 हुआ। और हमको वेट चाहिए उस फ्लूइड का, तो फ्लूइड के डेंसिटी से गुना करें तो फ्लूइड का मास निकलेगा, जो वॉल्यूम को डेंसिटी से गुना करना पड़ेगा, तो डेंसिटी है फ्लूइड का सिग्मा। तो ये फ्लूइड का मास हुआ, जो जगह खाली का हुआ मास। हमको वेट चाहिए, मास को वेट बदलने के लिए जी से गुना करना पड़ता है। ये हो गया, समझ रहे हैं। और ये जो वेट देख रहे हैं आप mg, यानी m जो पूरे बॉल का अपना वॉल्यूम, और बॉल का अपना डेंसिटी, वॉल्यूम का मास इनटू जी। फॉर इक्विलिब्रियम संतुलन बनाने के लिए क्या होना चाहिए, B बराबर क्या होना चाहिए mg। इसीलिए V1 सिग्मा जी और V रो जी से जी कट जाएगा। देखिए ध्यान से, जी से जी कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमें, या V1 इंटू सिग्मा बराबर V इंटू रो। किंतु बट V1 तो छोटा है V से, पूरा वॉल्यूम से छोटा है ना, कम ही पार्ट डूबा है ना। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर इसका मतलब ये हो गया V1 छोटा है, इसका मतलब सिग्मा बड़ा है रो से। यानी ध्यान दीजिएगा, बॉल का डेंसिटी कम है, लिक्विड डेंसिटी से बॉल पूरा डूबा नहीं। ध्यान दीजिएगा, यानी तैरने के लिए जो चीज को तैराना है उसका डेंसिटी कम होना चाहिए। बॉल को तैराना है तो बॉल का डेंसिटी छोटा है, देखिए लिक्विड से। यानी फॉर फ्लोटेशन डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी is smaller than the density of fluid.
यानी कोई चीज को तैरना है तो वो तभी तैरेगा जब उसका डेंसिटी जिसमें तैरना है उससे कम हो। जैसे अगर पानी में तैरना है तो पानी की डेंसिटी से कम है तभी तैरेगा, पानी की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा तो डूब जाएगा। आपने सुना होगा कि मरकरी में जब लोहे का बॉल डालिए तो तैरते रहता है, इसका मतलब मरकरी की डेंसिटी लोहे के बॉल से ज्यादा है, यानी लोहे का बॉल का डेंसिटी मरकरी से कम है इसलिए तैर रहा है। समझ रहे हैं? लोहे के बॉल को पानी में डालिए तो डूब जाता है। क्यों? क्योंकि लोहे का बॉल का डेंसिटी ज्यादा हो गया पानी से, ले डूब गया। तो आज यहीं तक अच्छे से देखिएगा, हम और अगली क्लास में बात करेंगे, इस पर और भी बातें सब करेंगे। हम आशा करते हैं आपको मजा आ रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे। ओके, गुड नाइट।